दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लेबनान का हिजबुल्लाह युद्ध के मैदान में बदल दिया खेल का नियम। इजरायली सैनिकों से भरी इमारत में विस्फोट के बाद इजरायली अखबार का कबूलनामा, इजरायल के लिए बताया खतरे की घंटी। जानेंगे पूरा मामला। अगली खबर में आपको बताएंगे यमन में भीषण युद्ध, ईरान समर्थित हौथी के मिसाइल और ड्रोन हमले से बड़ी संख्या में सरकारी सैनिकों की मौत। क्या फिर से शुरू हो गई यमन में जंग? और साथ में आपको बताएंगे भारत के खिलाफ चीन की नई चाल, तिब्बत को बनाया मिलिट्री बफर, एलएसी पर भारी निर्माण। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, इजरायल के मशहूर अखबार मारिव ने चेतावनी दी है कि दक्षिणी लेबनान के मजदल जौन इलाके में जो भीषण बम धमाका हुआ है वो इजरायल के लिए बेहद चिंताजनक है, क्योंकि ये इस बात का सीधा सबूत है कि हिजबुल्लाह अब खेल के नियम बदल रहा है। लेबनान के अलमायादीन के मुताबिक इजरायली अखबार का मानना है कि हिजबुल्लाह अब सीधे आमने सामने की लड़ाई छोड़कर जमीनी गुरिल्ला युद्ध यानी छिपकर अचानक वार करने की रणनीति पर आ गई है, जिसने इजरायली सेना को अंदर से हिलाकर रख दिया है। मारिव ने इस हमले पर इजरायली सेना की जवाबी कार्रवाई को बहुत धीमा और भ्रमित करने वाला बताया है और साथ ही आगाह किया है कि आने वाले दिनों में कब्जे वाले वेस्ट बैंक में भी इजरायली सैनिकों के लिए हालात बेहद मुश्किल होने वाले हैं। दोस्तों, बुधवार दोपहर के वक्त यह खौफनाक वाकया तब हुआ जब इजरायली सेना की 55वीं ब्रिगेड कॉम्बैट टीम के जवान मजदल जौन के पास एक ऑपरेशन चला रहे थे और जैसे ही सैनिकों की एक टुकड़ी वहां मौजूद एक इमारत के भीतर दाखिल हुई, वैसे ही वहां पहले से छिपाकर रखा गया एक बेहद ताकतवर विस्फोटक बम फट गया। इस जोरदार ब्लास्ट में सेना के एक मेजर और एक फर्स्ट सार्जेंट की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 रिजर्व सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए हाइफा के रामबाम अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई। वहीं इजरायल हयोम अखबार ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि यह धमाका इतना भयंकर था कि मारे गए सैनिकों के शव की पहचान करने में ही सेना को लंबा वक्त लग गया। वहीं चैनल 12 ने खुलासा किया कि धमाके के तुरंत बाद शुरू में सिर्फ 4 घायल सैनिकों का ही पता चल पाया था, क्योंकि मेजर और एक अन्य सैनिक का शव काफी देर बाद मलबे के नीचे दबा हुआ मिला। इस बड़ी चूक के बाद इजरायली सेना ने गहराई से जांच शुरू कर दी और यदीओत अहरोनोत अखबार के मुताबिक जांच टीम के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह बम इस इमारत में कब लगाया गया था, यानी यह काम युद्ध विराम लागू होने से पहले हुआ था या उसके बाद। सेना इस बात का भी पता लगा रही है कि अगर यह बम युद्ध विराम से पहले का था तो क्या हिजबुल्लाह ने जानबूझकर यह देखते हुए रिमोट से धमाका किया कि इजरायली सैनिक इमारत के अंदर जा चुके हैं। यानी इजरायल हैरान है कि आखिर हिजबुल्लाह को इस बात का कैसे पता चला। एक तरफ जहां यह जांच चल रही है, वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी लेबनान में इजरायल की ओर से लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए ताबड़तोड़ हमले जारी है, जिसके तहत बुधवार रात से गुरुवार तक इजरायली लड़ाकू विमानों, ड्रोनों और तोपों ने कई कस्बों को निशाना बनाया है। इस दौरान इजरायली विमानों ने टायर जिले के मंसूरी गांव पर बमबारी की, तो वहीं ड्रोनों ने बुर्ज अल शमाली पर एक के बाद एक 3 हमले किए, जिससे कई लोग जख्मी हो गए। इसके साथ ही इजरायली सेना ने मंसूरी के निवासियों को कम से कम 1000 मीटर उत्तर की ओर चले जाने की सख्त चेतावनी दी, जो कि अप्रैल में युद्ध विराम लागू होने के बाद से अपनी तरह की पहली विस्थापन की धमकी है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, यमन से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्टों के मुताबिक हौती लड़ाकों ने यमन की सरकारी सेना के कई सैन्य ठिकानों पर बड़ा मिसाइल हमला किया है। बताया जा रहा है कि यह हमला मारिब और हदरामौत प्रांतों में मौजूद सरकारी सैन्य कैंपों पर किया गया। सरकारी सैन्य सूत्रों के अनुसार हौथियों ने जौफ प्रांत के पहाड़ी इलाके से 8 मिसाइलें दागी, जिन्होंने कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक हमला उस समय हुआ जब सरकारी सैनिक अपने कैंपों में जमा थे। इस हमले में कम से कम 30 सरकारी सैनिकों की मौत हो गई, जबकि 15 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि मृतकों और घायलों की संख्या बढ़ सकती है। यमन के फर्स्ट इमरजेंसी डिवीजन ने भी हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि कई सैन्य कैंप और यूनिट इस हमले की चपेट में आए,
जिससे जान माल का भारी नुकसान हुआ। सरकारी सेना का कहना है कि यह हमला ऐसे समय किया गया है जब उनकी सेना तस्करी रोकने, अंतर्राष्ट्रीय सड़कों की सुरक्षा बढ़ाने और युद्ध व संगठित अपराध से जुड़े लोगों के खिलाफ अभियान चला रही थी। रिपोर्टों के अनुसार इमरजेंसी फोर्स यमन सरकार की नई सैन्य इकाई है, जिसका गठन 2025 के आखिर में किया गया था। इसने 2026 की शुरुआत में काम शुरू किया और इसे सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन का समर्थन भी हासिल है। इस फोर्स की जिम्मेदारी रेगिस्तानी इलाकों, सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा और हौथियों के खिलाफ चल रहे सैन्य अभियानों में सहयोग करना है। गौरतलब है कि जुलाई से यमन में एक बार फिर लड़ाई तेज हो गई है। रिपोर्टों के मुताबिक यह 2022 के बाद का सबसे बड़ा सैन्य तनाव माना जा रहा है। इससे पहले अप्रैल 2022 में लागू युद्ध विराम के बाद हालात कुछ समय तक अपेक्षाकृत शांत रहे थे। दोस्तों, यकीन मानिए यह खबर बेहद दुखद है कि यमन में फिर से तनाव पनप रहा है, जो कि पुरानी याद ताजा कर रही है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, चीन तिब्बत में एक साथ दो बड़े मिशनों पर तेजी से काम कर रहा है। एक तरफ वो तिब्बत की बौद्ध पहचान को धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ भारत की सीमा के पास ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है जिनका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर सेना भी कर सकती है। रिपोर्टों के मुताबिक पिछले कुछ सालों में चीन ने LAC यानी भारत चीन सीमा के पास बड़ी संख्या में सड़कें, पुल, इमारतें और दूसरी सुविधाएं तैयार की है। दावा किया जा रहा है कि इनका इस्तेमाल सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर चीनी सेना की तेज तैनाती और सैन्य गतिविधियों के लिए भी किया जा सकता है। इसी बीच तिब्बत से एक और बड़ी खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि तिब्बत के खाम क्षेत्र की ड्रैगो काउंटी में मौजूद बौद्ध प्रतिमा वाले धार्मिक स्थल को बदलकर अब रेड आर्मी कैवलरी रिसोर्स बना दिया गया है। यह जगह पहले स्थानीय तिब्बती बौद्धों के लिए एक महत्वपूर्ण पूजा स्थल थी। रिपोर्ट के अनुसार इस प्रतिमा का निर्माण लोगों के चंदे से किया गया था और इसे इलाके की धार्मिक आस्था का प्रतीक माना जाता था। लेकिन अब इस जगह का पूरा स्वरूप बदल दिया गया है, जिससे कई लोग तिब्बती संस्कृति और धार्मिक पहचान पर बड़ा झटका मान रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन भारत से लगे तिब्बती इलाकों में पर्यटन, खेल और गांव के विकास के नाम पर तेजी से नए प्रोजेक्ट बना रहा है। लेकिन कई रिपोर्टों में दावा किया गया है कि जरूरत पड़ने पर इन्हीं सड़कों, इमारतों और दूसरी सुविधाओं का इस्तेमाल चीनी सेना, सैन्य वाहनों और हथियारों की आवाजाही के लिए भी किया जा सकता है। रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि सीमा के पास बसे कई तिब्बती गांवों को इस तरह विकसित किया जा रहा है कि किसी भी सैन्य स्थिति में वहां से सेना को तुरंत मदद मिल सके। इसके अलावा सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले बच्चों और युवाओं के लिए भी कई नए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिन्हें कुछ विशेषज्ञ भविष्य की सैन्य तैयारी से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि चीन इन सभी परियोजनाओं को विकास और लोगों की सुविधाओं के लिए उठाया गया कदम बताता है, लेकिन कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों और रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इन निर्माण कार्यों का रणनीतिक और सैन्य महत्व भी हो सकता है। यही वजह है कि तिब्बत और भारत चीन सीमा पर चीन की बढ़ती गतिविधियों पर दुनिया की नजर बनी हुई है। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।